गुड मॉर्निंग दोस्तों। मैं ए.के. तिवारी। आज हम पढ़ेंगे क्लास 10 का मैथ एनसीईआरटी चैप्टर है 8 और इसका नाम है ट्रिगोनोमेट्री। पहले इंट्रोडक्शन देखते हैं। ट्रिगोनोमेट्री में हम ट्रायंगल से रिलेटेड चीज़ पढ़ेंगे, इसका रिलेशन देखेंगे, साइड्स, एंगल वगैरह का। तो बच्चों इसमें हम बात करेंगे राइट एंगल ट्रायंगल। जहाँ भी इसमें ट्रायंगल हम लेंगे राइट एंगल ट्रायंगल ही लेंगे। तो मान लेते हैं एक ये ए बी सी एक ट्रायंगल है। इसका एंगल ए थीटा डिग्री है और एंगल बी 90 डिग्री। राइट एंगल ट्रायंगल होगा तो एक एंगल 90 डिग्री होना ही है, तो एंगल बी 90 डिग्री। तो एंगल सी कितना हो जाएगा 90 माइनस थीटा, इसलिए कि तीनों एंगल का सम 180 होगा। तो हम एंगल सी निकालेंगे तो ये 90 माइनस थीटा हो जाएगा बच्चों। अब बच्चों यहाँ पे देखिए, मैं कुछ डिफरेंट कलर का हम पेन का उपयोग किए हैं, तो इसमें थोड़ा सा ट्रिक है इसलिए मैंने किया है। आप पहले ले लीजिए ग्रीन कलर का। तो देखिए ये एंगल थीटा है, ठीक है। अब इस एंगल के सामने जो भी साइड होगा ट्रायंगल का वो परपेंडिकुलर होगा। तो इस एंगल थीटा के सामने देखिए ये बीसी साइड है, तो ये हो गया परपेंडिकुलर। और इस एंगल को जो फॉर्म करेगा वो एक साइड होगा हाइपोटेनस, दूसरा साइड होगा बेस। अब जो हॉरिजेंटल साइड होगा वो बेस होगा, ठीक है। हॉरिजेंटल साइड बेस हो जाएगा। तो ए बी बेस हो गया और ए सी जो है हाइपोटेनस हो गया। बच्चों ये मैंने बात किया एंगल ए जो कि थीटा है, ठीक। अब हम रेड कलर से जो डिनोट किए हैं 90 माइनस थीटा, ठीक है। तो इस एंगल के लिए अब हम बात करते हैं। तो जो प्रोसेस मैंने इधर अपनाया वही प्रोसेस इधर अपनाएंगे। तो कभी कभी क्वेश्चन में आपको ये चेंज किया हुआ चीज़ मिलेगा जहाँ पे कि बच्चे गलती कर देते हैं। तो इसलिए उसे बचने के लिए अभी ये समझना बहुत ज़रूरी है। तो ये 90 माइनस थीटा के सामने जो साइड आएगा, इस एंगल के सामने देखिए साइड कौन सा आ रहा है, ए बी। तो ए बी जो है ये परपेंडिकुलर हो गया। पहले ये देखिए ग्रीन कलर के लिए बेस था, लेकिन अब ये जो 90 माइनस थीटा है इसके लिए परपेंडिकुलर हो गया। परपेंडिकुलर को मैंने PERP लिखा है, ठीक है बच्चों। अब इस एंगल को फॉर्म करने वाला कौन कौन होगा, एक तो हाइपोटेनस होगा, दूसरा बेस होगा, ठीक है। दूसरा बेस होगा, एक हाइपोटेनस होगा। जो वर्टिकली लाइन ड्रॉ है वो हो जाएगा इसका बेस। उसको मैंने रेड से देखिए लिखा है। पहले ये थीटा के लिए ये क्या था, परपेंडिकुलर था। अब इस एंगल के लिए, एंगल सी के लिए या एंगल 90 माइनस थीटा के लिए ये बेस हो गया और हाइपोटेनस में कोई परिवर्तन नहीं आएगा। दोनों ही एंगल के लिए हाइपोटेनस सेम रह जाएगा। तो इसीलिए मैंने इसको पहले ग्रीन से लिखा था, फिर रेड से भी HYP मतलब हाइपोटेनस लिख दिया। तो इसको मैंने देखिए बच्चों बेस को पूरे लिख दिया इसलिए कि 4 लेटर से बना था। परपेंडिकुलर थोड़ा बहुत सारे लेटर इसमें है तो इसीलिए इसको शॉर्ट में PERP लिखा। और हाइपोटेनस में भी बहुत सारे लेटर थे इसलिए इसको HYP लिखा है बच्चों। अब आप बच्चों समझ गए होंगे कि यदि इस एंगल के लिए पूछेगा उसके लिए बेस ये हो जाएगा, परपेंडिकुलर ये हो जाएगा और हाइपोटेनस ये हो जाएगा। अब यदि इस एंगल की बात आएगी तो इसके सामने हम देखेंगे जो है वो उसका क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर हो जाएगा। यानी AB अब परपेंडिकुलर हो गया और BC ये बेस हो गया और हाइपोटेनस सेम रह जाएगा बच्चों। तो आप ट्रायंगल में ये तो आप जान ही गए तीनों साइड का क्या क्या नाम होगा और किस एंगल के लिए कौन चेंज हो जाएगा। अब ट्रिगोनोमेट्री इज डिराइव फ्रॉम द ग्रीक वर्ड्स ट्री, ट्री मतलब थ्री और गोन मतलब साइड्स और मेट्रॉन, मेट्रॉन मीन्स मीजर, यानी 3 साइड्स का मीजर ट्रिगोनोमेट्री कहलाएगा। तो इसका डेफिनेशन क्या हो गया, ट्रिगोनोमेट्री इज द स्टडी ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन द साइड्स
एंड एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल। किसी ट्रायंगल के साइड्स और उसके एंगल के रिलेशनशिप का स्टडी जिसमें होता है उसे ट्रिग्नोमेट्री बोलते हैं। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। अब ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज क्या होती है? टू फाइंड द रिमेनिंग साइड्स, तो टू फाइंड द रिमेनिंग साइड्स एंड एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल बाय यूजिंग सम रेशियोज ऑफ द साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल विथ रिस्पेक्ट टू इट्स एक्यूट एंगल्स। तो इसमें जो हमको रेशियो निकालने हैं, कुछ का तो दिया रहेगा और कुछ जो अननोन है उसको हम निकालेंगे। वो उसमें हम किसका किसका सहारा लेंगे? कुछ जो रिमेनिंग साइड्स है उसका निकालना ही है, और एंगल का सहारा लेना पड़ेगा जो कि एक्यूट एंगल लेना है मुझे 90 डिग्री को छोड़ के, जो कि 90 डिग्री है, इसको छोड़ के एक्यूट एंगल एक ये पे यहाँ पे ए बना है, यहाँ पे सी बना है। तो दीज रेशियोज ऑफ एक्यूट एंगल्स आर कॉल्ड ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज ऑफ एंगल्स। तो इसी रेशियोज को ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज ऑफ एंगल्स कहते हैं। दी थ्री साइड्स ऑफ ए राइट एंगल ट्रायंगल गिव 6 ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज। तो कहता है 3 साइड्स ऑफ ए राइट एंगल ट्रायंगल, तो राइट एंगल ट्रायंगल का 3 साइड क्या देता है? 6 ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज। इसमें 6 ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज हमें मिलते हैं। नेमली साइन, SINE फुल नेम है SINE, कोसाइन COSINE, टेंजेंट TANGENT, कॉट टेंजेंट, सेकेंट एंड कोसेकेंट। 1 2 3 4 5 6 ये 6 हमको ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज मिलते हैं। अब साइन थीटा, इसका मीनिंग क्या है? साइन थीटा लिखा हुआ मिलेगा आपको, टेन थीटा लिखा हुआ मिलेगा, कॉट थीटा लिखा हुआ मिलेगा। तो इसका मीनिंग क्या है? तो साइन थीटा मीन्स साइन ऑफ एंगल थीटा। साइन थीटा मीन्स क्या है? साइन ऑफ एंगल थीटा। इट इज नॉट द प्रोडक्ट ऑफ साइन एंड थीटा। ये जो है साइन थीटा ये प्रोडक्ट नहीं है, बल्कि क्या है? साइन ऑफ एंगल थीटा। सेम फॉर अदर ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज। इसी तरह टेन थीटा रहेगा। इसका क्या मतलब हुआ? टेन ऑफ एंगल थीटा। तो ये जो 6 है सबके साथ सेम तरह हम इसको लागू कर देंगे, तो हमें सबको पढ़ने का पता चल जाएगा कि हम उसको पढ़ते कैसे हैं। Trigonometrical ratios. There are 6 trigonometrical ratios relating to the 3 sides of a acute angle in a right angle triangle. तो यहाँ पे हमको 6 ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज मिलते हैं और उसका रिलेशन एंगल और साइड के साथ क्या है वो अब यहाँ पे थोड़ा पढ़ेंगे। तो बच्चों ये तो आप समझ ही गए, ये क्या है? राइट एंगल ट्रायंगल है। एंगल बी जो है 90 डिग्री है, तो एंगल ए के लिए तो ये हो गया बेस, ये हो गया परपेंडिकुलर और ये हो गया हाइपोटेनस। ओके। अब कहता साइन SINE। कभी कभी आपको एग्ज़ाम में 1 नंबर में ये पूछा जाता है कि कोई भी लिख देगा, कॉस लिख देगा, बोलेगा इसका फुल फॉर्म क्या है। तो 1-2 बार आप नज़र डाले रहेंगे तो आपको पता चल जाएगा। SINE साइन होता है, लेकिन जब हम थीटा वगैरह लगाएंगे इसके साथ तो के ई हट जाएगा, SIN केवल लिखेंगे और उसको लेकिन पढ़ेंगे साइन थीटा। उसी तरह कोसाइन, तो इसमें जो है INE हट जाएगा और इसको पढ़ेंगे कॉस COS। उसी तरह टेंजेंट में जेंट जो है ये हट जाता है और 3-3 लीटर सबका लिया गया है। कोट टेंजेंट, तो इसका कॉट केवल लिया गया है और एनजेंट इसका हट गया। कोट टेंजेंट
ठीक है। सेकेंड, इसका सेक आ गया और ए एन टी हट गया। को सेकेंड, इसका कोसेक आ गया, COSEC, कोसेक, और ANT हट गया। तो बच्चों इस तरह से इसका जो है शॉर्ट फॉर्म बना। तो अब इसका जो है साइन का रिलेशन राइट एंगल ट्रायंगल में कैसे होता है वो बच्चों या तो प्राय बच्चे रट लेते हैं, नहीं तो इसका ट्रिक है, ठीक है, वो मैं नीचे ट्रिक बताया हूँ। तो पहले इसका रिलेशन देख लेते हैं क्या क्या होता है। साइन जो होता है परपेंडिकुलर बटा हाइपोटेनस। बच्चों साइन तो इसमें ए एंगल के लिए, ए एक्यूट एंगल के लिए साइन क्या है, परपेंडिकुलर बटा हाइपोटेनस। तो इसके लिए परपेंडिकुलर ये है, हाइपोटेनस ये है, मतलब इतना बटे इतना। साइन ऑफ एंगल ए, तो ये तो हो गया परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। अब साइन ऑफ ए मतलब साइन ए, तो यदि इस तरह लिखेंगे तो यहाँ लिखना पड़ेगा साइन ऑफ एंगल ए, नहीं तो हम इसको शॉर्ट में लिखेंगे साइन ए, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, परपेंडिकुलर यानी BC अपॉन AC, ये BC हो गया, ये AC हो गया। उसी तरह कोसाइन यानी कॉस, ये क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनस, यानी कोसाइन ऑफ एंगल ए यानी कॉस ए, ये क्या हो जाएगा, बेस, बेस यानी AB बटा AC, AB बटा AC। टेंजेंट यानी टेन, टेन में होता है परपेंडिकुलर बटा बेस, यानी इस साइड बटा ये साइड। तो टेंजेंट ऑफ एंगल ए यानी टेन ए इक्वल टू BC, परपेंडिकुलर हो गया BC अपॉन AB, AB बेस हो गया। कॉट टेंजेंट, तो बच्चों ये तो अभी पहली बार पढ़ रहे हैं तो थोड़ा ऐसा पढ़िए, लेकिन अब जो है ये सब उल्टा होता है, टेंजेंट का उल्टा कॉट होता है। तो ये परपेंडिकुलर बटा बेस था, तो अब हो जाएगा बेस अपॉन परपेंडिकुलर, तो इसको भी यहाँ पे पलट देंगे तो वो कॉट का आ जाएगा। तो एक दो बार पढ़ेंगे तो बच्चों सब कुछ आपको इसका पता चल जाएगा। बहुत सारे इसमें छोटे छोटे फार्मूले हैं जो कि हर समय यूज होते रहता है। सेकेंड, सेकेंड क्या होगा, हाइपोटेनस अपॉन बेस यानी सेकेंड ऑफ एंगल ए यानी सेक ए। ये जो होता है कॉस का उल्टा होता है। अब देखिए कॉस में क्या था, बेस अपॉन हाइपोटेनस, तो अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, हाइपोटेनस अपॉन बेस। तो देखिए हाइपोटेनस अपॉन बेस यानी सेकेंड ऑफ एंगल ए यानी सेक ए इक्वल टू AC अपॉन AB। यहाँ देखिए AB अपॉन AC था तो इसका उल्टा हो गया AC अपॉन AB। कॉस सेकेंड यानी कॉसेक, कॉसेक ये उल्टा होता है साइन का। अब देखिए बच्चों साइन का क्या है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा, हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर, हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर यानी सेकेंड ऑफ एंगल ए यानी कॉसेक ए इक्वल टू, देखिए BC अपॉन AC था, अब क्या हो जाएगा AC अपॉन BC, तो AC अपॉन BC। अब बच्चों ये शुरू में जल्दी याद नहीं होता है, ऐसे हम लोगों को तो पढ़ाते पढ़ाते प्लस पढ़ते पढ़ते पूरा याद हो गया कि किसका क्या होता है, लेकिन शुरू में याद रखने के लिए हम दो ट्रिक बताएंगे कि कैसे इसको याद रखा जाता है। हाउ टू रिमेंबर दीज रिलेशंस ऑफ रेशियोज इन हिंदी। हिंदी में हम यदि याद रखना चाहें तो आप ये याद रखिए, यदि इंग्लिश में याद रखना चाहें तो ये नीचे वाला याद रखिए। तो इसमें होता है लका कला, क्या होता है, लका कला। देखिए लॉ और क, आकार और क, लॉ और आकार, यानी दो का आप पेयर लगा लीजिए, लॉ और क एक साथ, ये आकार और क एक साथ, और लॉ और आकार एक साथ, लका कला। तो अब इधर से ये जो ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज है साइन कॉस टेन,
क्या नाम हो जाएगा? पहला साइन, दूसरा कॉस, तीसरा टेन। ठीक है। अब इसका रेसिप्रोकल फॉर कॉट, सेक एंड कॉसेक। साइन का उल्टा क्या हो जाएगा? कॉसेक। तो उसमें जैसे हम इसमें लेंगे लंब बटे कर्ण, साइन का हो गया। कॉस का आधार बटे कर्ण यानी बेस अपॉन हाइपोटेनस। साइन का हो जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। टेन का हो जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, आकार से आ मतलब आधार, ठीक है, यानी बेस। ठीक है, ये हिंदी में हो गया बच्चों। मैं इधर पूरा लिख भी दिया हूँ। लॉ फॉर लंब यानी परपेंडिकुलर, कॉ फॉर कर्ण, हाइपोटेनस ये आकार है, ठीक है, मतलब आधार यानी बेस। ठीक है। अब यदि ये आप समझ गए, यदि ये आपको इजी पड़ता है तो आप ये याद रख लीजिए। नहीं तो दोस्तों आप दूसरा ये ट्रिक है, ये याद रखिए। पंडित बद्री प्रसाद, एक लाइन में पहले बोलिए दोस्तों, पंडित बद्री प्रसाद। दूसरा है हर हर बोल। क्या है बच्चों? पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल। यानी जैसे इसमें मैंने लिया था साइन कॉस टेन, इसमें भी साइन कॉस और टेन, साइन कॉस और टेन। ठीक है बच्चों। तो अब पी, पंडित पी में पी ले लेंगे, बद्री में बी ले लेंगे और प्रसाद में पी ले लेंगे। ओके। अब हर हर, एच ए आर बोल, हर हर का एच ले लेंगे, इसका भी हर का एच ले लेंगे और बोल का बी ले लेंगे, यानी पी बाय एच, यानी परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस। ये किसका होता है? साइन का। पी बाय एच यानी परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस। ठीक है बच्चों। अब कॉस का देखिए, बी बाय एच यानी बेस बटा हाइपोटेनस। तो ये किसका होता है? कॉस का, यानी पी बाय बी यानी परपेंडिकुलर बाय बेस। ये किसका होता है दोस्तों? टेन का होता है। ठीक है। अब साइन का उल्टा कोसेक होता है, तो इसका p बाय एच था तो इसका क्या हो जाएगा? h बाय पी। कॉस का सेक होता है उल्टा, यानी कॉस का रेसिप्रोकल कॉस का रेसिप्रोकल सेक, यानी देखिए b बाय एच है तो h बाय बी हो जाएगा, यानी हाइपोटेनस बटा बेस हो जाएगा। टेन का उल्टा कॉट होता है, यानी ये p बाय बी था तो कॉट का क्या हो जाएगा? b बाय पी हो जाएगा, यानी इस लाइन का रेसिप्रोकल जो है ये लाइन होगा बच्चों। तो यहाँ तक हमको लगता है कि आप समझ गए होंगे ये दो ट्रिक और ये दो ट्रिक। ठीक है, एक ट्रिक ये, एक ट्रिक ये। हिंदी में ये लका कला और इंग्लिश में पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल। तो शुरू में याद रखने का ये बहुत अच्छा ट्रिक है, तो इससे कभी गलती आपका नहीं होगा। सिमिलरली फॉर एक्यूट एंगल सी, अब इसमें तो एक्यूट एंगल ए के लिए मैंने देखा था, इसमें एक्यूट एंगल ए के लिए देखा। अब सी के लिए, अब सी के लिए मैं शुरू में तो बता दिया हूँ, यदि वो आपको क्लियर हो गया होगा तो आप इजीली अब एक्यूट एंगल सी के लिए आप यहाँ पे जो ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियोज है उसको आप दर्शा सकते हैं। इस एंगल सी के लिए देखिए बच्चों, ए बी ये क्या हो जाएगा? इसके सामने एंगल के सामने ये साइड है तो ये हो गया दोस्तों कि परपेंडिकुलर, और इसके साथ वर्टिकल लाइन ये है बी सी, ये हो गया इसका बेस, और ये जो सलांट हाइट है ये हो जाएगा हाइपोटेनस। तो उसी तरह अब क्या करेंगे बच्चों? साइन सी पी बाय एच यानी परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस। तो यहाँ पे परपेंडिकुलर देखिए दोस्तों ए बी है, ए बी बटा ए सी, ए बी बटा ए सी। कॉस सी, कॉस का क्या होता है? बेस अपॉन हाइपोटेनस। अब इस सी के लिए बेस कौन सा है? ये बी सी बटा ए बी, नहीं
BC अपॉन AC, BC अपॉन AC। tan का क्या होगा एंगल C के लिए, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी इसके सामने परपेंडिकुलर ये हो गया AB अपॉन BC। तो जस्ट अब इसका इधर क्या चलेगा, रेसिप्रोकल चलेगा। कोसेक C 1/sin C, मतलब 1/sin C, इसका रेसिप्रोकल मैंने यहाँ लिख दिया। अब साइन C का वैल्यू यहाँ पे जो यहाँ रिलेशन आया है वो लिख दीजिए, यानी परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस, तो वो पलट के ऊपर चला जाएगा, तो हो जाएगा हाइपोटेनस बाय परपेंडिकुलर, यानी AB/AC था, तो अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, पलट जाएगा, तो AC अपॉन AB हो जाएगा। सेक C 1/cos C इक्वल टू, अब देखिए cos C का क्या था, cos C बेस अपॉन हाइपोटेनस, तो ये क्या हो जाएगा, बेस नीचे रह जाएगा और हाइपोटेनस पलट के ऊपर चला जाएगा, तो पलट के हो जाएगा हाइपोटेनस अपॉन बेस, यानी हाइपोटेनस, तो ये AC अपॉन बेस, बेस इसका BC ये हो जाएगा। कॉट C, तो tan का उल्टा कॉट होता है, तो 1/tan C, यानी tan का देखिए परपेंडिकुलर अपॉन बेस था, तो 1/परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो बेस सबसे पलट के ऊपर चला जाएगा, तो बेस अपॉन परपेंडिकुलर हो जाएगा। तो इस एंगल C के लिए बेस कौन सा है, BC, और परपेंडिकुलर AB, तो BC अपॉन AB। अब कुछ याद रखने वाला फैक्ट है, रिमेंबर, इसको थोड़ा ध्यान में रखिए। ये देखिए एक राइट एंगल ट्रायंगल है, इसमें मान लिया जाए ये बड़ा वाला ट्रायंगल पहले ले लीजिए, उसमें एक इसके पैरेलल एक लाइन ड्रॉ कर दीजिए, तो ABC और AMN, ठीक है, और 90 डिग्री इसमें B पे है और इसमें M पे है, ठीक है दोस्तों। ईच ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज इज ए रियल नंबर, कहता है कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जो है सारा क्या है, रियल नंबर है, एंड हैज नो यूनिट, अब चूंकि वो रेशियो है तो उसका यूनिट होगा, नहीं होगा, ड्यू टू इट इज ए रेशियो, रेशियो का यूनिट नहीं होता है। तो दूसरा, द वैल्यूज ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज आर ऑलवेज द सेम फॉर द सेम एंगल, कहता है सेम एंगल के लिए ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जो होगा वो सेम होगा। इन राइट ट्रायंगल ABC साइन A बराबर, देखिए इस राइट एंगल ट्रायंगल में साइन A बराबर क्या हो जाएगा, साइन A यानी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर BC/AC, एंड इन राइट ट्रायंगल AMN, इसमें क्या हो जाएगा, साइन A बराबर, तो इस एंगल के सामने ये है तो परपेंडिकुलर ये हो गया, हाइपोटेनस AN हो गया, तो MN/AN। अब कहता सिंस द एंगल A इज सेम, अब चूंकि एंगल तो इस ट्रायंगल का और इस ट्रायंगल का दोनों का एंगल ये क्या है, A सेम है, तो जब ये सेम है तो A बराबर B और A बराबर C, तो B और C क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। इसको ट्रांजेटिव प्रॉपर्टी ऑफ इक्वलिटी बोलते हैं, बहुत बार मैं पीछे बता चुका हूँ दोस्तों, तो आप लोगों को ये याद हो गया होगा। सिंस द एंगल इज द सेम फॉर बोथ द ट्रायंगल्स वी हैव साइन A इक्वल टू BC अपॉन AC, यानी BC अपॉन AC बराबर MN अपॉन AN। सो फॉर द सेम रीजन cos A, तो यही रीजन है अन्य ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के साथ, cos के साथ भी यही हो जाएगा और उसके बाद tan के साथ भी यही हो जाएगा, एंड सो ऑन। दोस्तों समझ गए कि इसके साइड का रेशियो, यानी साइन में जो साइड का रेशियो वो और ये बड़े ट्रायंगल के साइड का रेशियो दोनों बराबर होंगे, तो साइन के साथ
जो होगा वही कॉस, कॉस के साथ भी फिर जब हम निकालेंगे तो कॉस में क्या होता है दोस्तों, b/h, तो उसके लिए बेस बेस हो जाएगा, तो बेस बटा हाइपोटेनस, यानी कॉस के लिए बेस AB बटा AC बराबर AM बटा MN बटा M, नहीं AM, AM बटा AM हाइपोटेनस। ठीक है, टेन के लिए क्या हो जाएगा, P/B, टेन के लिए P/B यानी परपेंडिकुलर बाय बेस। इस एंगल के लिए परपेंडिकुलर ये हो गया और बेस ये हो गया, यानी इतना बटे इतना बराबर ये बटा ये पूरा। तो इसको देखिए क्या लिखा है, BC अपॉन AB बराबर MN बटा AM एंड सो ऑन। और इसी तरह अन्य ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो का हम निकाल सकते हैं। वी कैन फाइंड आउट अल्सो बाय ट्रायंगल ABC सिमिलर ट्रायंगल AMN। तो अब देखिए इस ट्रायंगल में और इस ट्रायंगल में ये दोनों क्या है, सिमिलर ट्रायंगल है, तो सिमिलर ट्रायंगल के साइड्स सेम रेशियो में होंगे, तो उस रिलेशन से भी हम निकाल सकते हैं। दस the value of trigonometric ratios of an angle do not vary with the lengths of the sides of the triangle। तो रेशियो जो है उसका वैल्यू वेरी नहीं करेगा, जबकि साइड का लेंथ बढ़ गया तो इसका भी लेंथ बढ़ गया, तो दोनों का रेशियो फिर कट के वहीं पे आ जाएगा। तो ये मीनिंग है। अब कुछ रिलेशंस हैं, रिलेशंस बिटवीन डिफरेंट ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियोज। अब ये फार्मूले के रूप में है, तो दोस्तों क्या इसी वीडियो में बताएं या प्लस आगे का वीडियो मैं बना दूं।